हेलो एवरीवन, हमारा क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर हैव द सेम नंबर ऑफ एटम। जिसमें सेम नंबर ऑफ एटम क्या होता है, देखो अगर एक मोल हो, मोल को बोलते हैं 0.622 इंटू 10⁻23 एटम। ठीक है, ये एवोगाड्रो नंबर से रिलेट करता है, ये एटम्स हो जाएगा। ठीक है, इसको Na से भी डिनोट करते हैं। तो सभी का मोल्स निकाल लेंगे और मोल्स के बाद हम लोग क्या करते हैं, नंबर ऑफ एटम्स निकालते हैं। तो ए का जो पेयर है वो हमारा क्या दिया हुआ है, 16 ग्राम O2 एंड 4 ग्राम ऑफ H2। तो हम लोग मोल कैसे निकालते हैं, वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट। तो O2 का यहाँ पर मोल्स पहले निकालते हैं, मोल्स ऑफ O2 NO2 से हम लोग इसको डिनोट करते हैं। तो वेट O2 का वेट जो हो जाएगा यहाँ पे कितना दिया हुआ है, 16 ग्राम। और मॉलिक्यूलर वेट O2 का कितना हो जाएगा, 32 हो जाएगा, क्योंकि एक ऑक्सीजन का वेट होता है 16, तो दो का 32 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 1/2, मतलब कि 0.5 मोल। ठीक है, अब इसको एवोगाड्रो नंबर से हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे तो उतना ही आइटम हो जाएगा। तो 0.5 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23 आइटम्स। ठीक है, ये ए का। और अब दूसरा देख लेंगे, मोल्स ऑफ H2। मोल्स ऑफ H2 अगर निकालेंगे तो वेट यहाँ पे 4 ग्राम दिया हुआ है और मॉलिक्यूलर वेट कितना हो जाएगा, H2 का 2 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 2 मोल निकलेगा, 2 मोल, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23 आइटम्स। ठीक है, तो अब देखो ये दोनों सेम नहीं है, यहाँ पे 0.5 है, यहाँ पे 2 है, तो ये तो गलत हो जाएगा, पहला ऑप्शन गलत है। अब दूसरा ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन बी में क्या है। ऑप्शन बी में यहाँ पे 16 ग्राम O2 का हम लोग मोल निकाल लिए हैं, 0.5 निकलता है। तो 0.5 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे 4 ग्राम ऑफ CO2 है, तो एन CO2 निकालेंगे तो वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट, CO2 का मॉलिक्यूलर वेट हो जाता है 44। कैसे निकलेंगे, कार्बन का 12 हो जाएगा और O2 का 32 हो जाएगा, टोटल जोड़ोगे 44 हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर निकालोगे तो एक मोल निकलेगा। एक मोल का मतलब है 1 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स। तो अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे 1 इंटू है और यहाँ पे 0.5 है, तो ये दोनों गलत हो जाएगा, मतलब कि ये सेम नहीं है। बाद वाला टर्म तो सेम है लेकिन शुरू वाला भी टर्म तो सेम होना चाहिए, तो ये भी गलत हो जाएगा। अब तीसरा हम लोग देखते हैं, थर्ड, सी में। तो सी में 28 ग्राम ऑफ N2। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ N2 निकालेंगे तो वेट, वेट यहाँ पे दिया हुआ है और मॉलिक्यूलर वेट और N2 का होता है 28। ठीक है, तो कितना मोल निकल गया, 1 मोल निकल गया। तो 1 मोल का मतलब हो गया कि 1 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स। ठीक है, अब उसमें 32 ग्राम ऑफ O2 है, तो NO2 निकालेंगे, हमारा गिवन वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट भी 32 हो जाएगा, क्योंकि 16 इंटू 2, तो एक मोल इसका भी निकला है, दोनों का एक मोल निकला है। तो ये भी 1 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स। देखो यहाँ सेम है, दोनों वैल्यू क्या है, सेम आया, तो दोनों में सेम नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट है। अब आखिरी में अगर हम लोग देखेंगे, 12 ग्राम ऑफ कार्बन। ठीक है, डी, 12 ग्राम ऑफ कार्बन। तो NC क्या हो जाएगा, वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट। ठीक है, तो इसमें एक मोल निकला, एक मोल का मतलब हो गया 1 इंटू 10⁻6.022 इंटू 10⁻23 एटम। ठीक है, और दूसरा है 23 ग्राम ऑफ Na। तो Na मतलब कि मोल्स ऑफ सोडियम, तो 23/23, 1 मोल इसका भी निकला, 1 मोल का मतलब हो गया 1 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स। तो इस सब में इस दोनों पेयर में भी मोल जो है बराबर है, बराबर एटम है। तो हमारा दोनों आंसर सही हो जाएगा, मतलब कि ऑप्शन सी और ऑप्शन डी दोनों करेक्ट होगा। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। दैट्स ऑल, थैंक यू।